अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है। ये सिंपल काउंटर एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पर क्रिएट हुई है। इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देख लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको कुछ बटन्स बनाना सिखाऊंगा। जैसे गूगल का सोशल मीडिया साइन लॉगिन के बटन्स होते हैं, जैसे साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद क्या कहते हैं उसे, ट्विटर, मतलब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मैं आपको बटन्स इसके अंदर मैन्युअली क्रिएट करना सिखाऊंगा। और हर बटन की सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है मॉड्यूलराइज्ड वे में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उससे होगा क्या, आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई हमें अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी बटन बनाना है, कोई भी हमें स्क्रीन बनानी है, कोई भी हमें डायलॉग बॉक्स बनाना है, कोई भी हमें जो है रेडियो बटन्स बनाने हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जो हम समझते हैं कि हमारी 100 स्क्रीनों के अंदर कई मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल होगी। अगर आपके जहन में ये बात है कि यार ये जो मैं चीज़ बनाने जा रहा हूँ ये मेरी 100 की 100 स्क्रीनों में मुख्तलिफ जगह पर मेरा काम आएगी, तो मैंने इसको बनाना ही इस अंदाज से है कि ये ना हो कि भाई जी मैंने इसको एक जगह पर बनाया, अब फिर मैंने इसको दूसरी जगह पर फिर नए सिरे से बनाया, तीसरी जगह पर मैंने इसको फिर नए सिरे से बनाया। मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने उसको एक जगह पर बना लेना है और मल्टीपल जगह पर मैंने उसको इस्तेमाल करना है। इसको सादा लफ्ज़ों में मॉडलराइजेशन बोलते हैं। तो हमने इस ट्यूटोरियल में ये सीखना है कि किस तरह से आप एक विजेट बनाकर उसे मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी एप्लीकेशन रन होने के बिल्कुल करीब है। ये सादा जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिलता है किससे कहते हैं अपना, सॉरी, फ्लटर से बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है कोड, ये वो उसने हमें दे दिया है काउंटर एप्लीकेशन का। ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। सो अब हमने इसको इसके यहाँ पर जो है इसको रिमूव करके यहाँ पर हमने सोशल साइन इन के जो बटन्स हैं वो हमने बनाकर दिखाने। कैसे बनाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने चूँकि बनाने हैं एक मैंने स्क्रीन बनानी है जिसके ऊपर मेरे सारे विजेट्स शो होंगे, और जो विजेट्स मैंने शो करवाने हैं वो मैं अलहदा डायरेक्टरी में रखूँगा। ये मैं तरतीब आपको बता रहा हूँ। तो पहली तरतीब हम क्या बनाएंगे जी, स्क्रीन्स का एक फ़ोल्डर बना लेंगे, और फिर स्क्रीन्स के फोल्डर के साथ हम एक और डायरेक्टरी बना लेंगे विजेट्स की। विजेट्स के अंदर मेरी सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, मेरे विजेट्स पड़े होंगे, और स्क्रीन्स के अंदर मेरे सारे विजेट्स के फोल्डर में सारे मेरे विजेट्स पड़े होंगे, स्क्रीन्स के अंदर मेरी स्क्रीन्स पड़ी होंगी। तो अभी ये जो मेन स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हो कि जो सारा कुछ लिखा हुआ ना वो एक ही स्क्रीन में लिख दिया हुआ है। जो पूरी काउंटर एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन में बना दी गई है, जो कि गलत अप्रोच है। आपको इसे मल्टीपल, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा और अगर सारा का सारा कोड एक ही फाइल में पड़ा होगा, तो अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी पड़ जाए, कोई चीज़ चेंज करनी पड़ जाए फंक्शन के अंदर, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भाई क्या हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा अपने कोड को डिफरेंट डायरेक्टरीज में रखते हो। सो अब हमें पता है कि भाई हम जो है ना एक अपनी फर्स्ट स्क्रीन शो करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसके अंदर हम उस स्क्रीन का बिल्कुल हम नाम रख देते हैं मेरी होम स्क्रीन। ठीक है जी, होम स्क्रीन के नाम से मैंने वो फाइल क्रिएट कर दी, और इसके अंदर अब मैं अपना एक स्टेटफुल विजेट बनाऊंगा। इस होम स्क्रीन के अंदर हम पहला अपना स्टेटफुल विजेट बनाते हैं। स्टेटफुल विजेट का असल काम होगा होम स्क्रीन का सारा मामलात को शो करवाना। और मैं दोबारा होम स्क्रीन लिखता हूँ ऐसे, और हम जो मौजूदा मुतलका लाइब्रेरीज़ हैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है मटीरियल डॉट आर्ट। अब हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं टेक्स्ट को, और बता देते हैं कि ये हमारी जो है वो होम स्क्रीन है। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम रैप कर देते हैं किसमें जी, सेंटर में, ताकि ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में शो हो। अब ये हमारी होम स्क्रीन है। मेन के अंदर जो ये माई होम पेज है इसको मैं टोटली तौर पर ख़त्म कर रहा हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। और ये जो इसके अंदर कमेंट्स पड़े हुए हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं होम के अंदर माई होम पेज की बजाय किसको कॉल कर लूँगा, जो मेरी अपनी होम स्क्रीन है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये जो इंपोर्ट थी, ये जो स्क्रीन्स का फोल्डर था जिसमें मेरी होम स्क्रीन डॉट आर्ट की फाइल पड़ी हुई थी, खुद ब खुद ही इंपोर्ट होगी।
अब अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन को तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन में इस काउंटर एप्लीकेशन की बजाय सेंटर में मेरा होम स्क्रीन का जो टेक्स्ट है वो नज़र आएगा। इससे आपको समझ आ गई कि आपने किस तरह से अपने कोड को यहीं पर ही मतलब सिंपल कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया कि आपको वो इसी फाइल में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपने जो भी अगर काम करना है होम स्क्रीन के ऊपर तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसको आप रैप कर दें विजेट में, स्कैफोल्ड के विजेट में रैप कर आप जो है इसका चाइल्ड जो है वो चाइल्ड की बजाय क्या कर दें, आप इसको बॉडी कर दें। समझ आ रही है काशान? ना मैं पूछ लिया दरम्यान दे तेन जे ना आया तो अल्लाह खैर करे। पिछली जगह मैंने किस लिए खाली छोड़ी हुई है, तो इसके अंदर जो है मैं टेक्स्ट शो करवा रहा हूँ माई ऐप बार। अब आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने हमारी होम स्क्रीन भी बना ली और उसका ऐप बार भी बड़े आराम से बना लिया एप्लीकेशन का और उसके सेंटर में हमने हमारा होम स्क्रीन भी दिखा दिया। अब आप थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद कर देता हूँ कि जो हमारी ऐप बार का बैकग्राउंड कलर है वो कलर्स डॉट आप कर दें ब्लू। ठीक है, और आप अल्लाह भला करे। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है जी। आप देखेंगे कि हमारा जो कलर है बार का वो ब्लू हो चुका है। अब साथ ही हम कह देते हैं कि भाई ये जो माई ऐप बार का जो टेक्स्ट है इसका हम स्टाइल ऐड कर देते हैं और स्टाइल के अंदर हम कह देते हैं कि भाई जी इस माई ऐप बार का जो कलर है ना, माई ऐप बार का जो कलर है वो आप कर दें कलर्स डॉट वाइट। और साथ ही साथ इस ऐप बार के अंदर जो आपको टाइटल नज़र आ रहा है ना ये सेंटर में नज़र आ जाए, सेंटर में ट्रू कर दें। आप देखेंगे कि आपका ऐप बार का कलर भी वाइट हो गया है और वो आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जी इधर साइड पर बाकायदा तौर पर ड्रॉर भी खुले, तो मैं इसको यहाँ पर मैं जो है वो ड्रॉर का ऑप्शन दे दूँगा और उसको मैं ड्रॉर की क्लास असाइन कर दूँगा और उसके अंदर आप जो है चाइल्ड में कॉलम देकर जो मर्ज़ी आप शो करवा सकते हैं। लेट्स से मैं टेक्स्ट शो करवा देता हूँ, टेक्स्ट बटन शो करवा देता हूँ जिसका काम जो है वो क्या शो करवाना है जी, टेक्स्ट बटन का चाइल्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ जी कि यहाँ पर बिलाल के नाम का ये बटन है और इसको जब भी प्रेस किया जाएगा ऑन प्रेस, जब भी इस पर किया जाएगा प्रेस तो इसका आपने प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है जी? बिलाल सईद प्रिंट करवाना है आपने स्क्रीन के ऊपर। ये इस ड्रॉर के अंदर बेसिकली काम होगा। तो इससे अब आप देखेंगे कि हमारे बड़ी आसानी से जो आप प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के अंदर एक ड्रॉर देखते हैं वो ड्रॉर बन जाएगा। देख रहे हैं आप, ड्रॉर बन गया। ये बाकायदा तौर पर एक बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो आपको सामने बाकायदा तौर पर यहाँ पर बिलाल सईद शो होगा। अब आप बाकायदा तौर पर यहाँ पर कॉलम के अंदर खूबसूरत कंटेनर बना सकते हैं जिसको बाकायदा तौर पर आप क्या कहें जी, कोई विड्थ जितनी देनी है डबल डॉट इन्फिनिटी की विड्थ दे दें आप उस कंटेनर को और उसको जो है आप हाइट दे दें अपनी मर्ज़ी की। लेट से मैं कहता हूँ कि ये 300 पिक्सल इसकी हाइट होगी और इसका जो कलर होगा वो होगा कलर्स डॉट बिलफर्ज आप कह लें ग्रे होगा, ग्रे भी थोड़ा सा लाइट वाला। तो लाइट इसको हम ले जाते हैं 200 पर और मैं कहता हूँ कि जी इस कंटेनर के अंदर आपने चाइल्ड में कोई भी बड़ा सारा टेक्स्ट शो करवा देना है। जिस तरह कोई बिलफर्ज यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नाम शो करवा देते हो, मैं कह देता हूँ लर्निंग मॉड्यूलराइजेशन और आप इसको स्टाइल दे दो टेक्स्ट स्टाइल और कलर दे दो आप इसको कलर्स डॉट, चूँकि ये ग्रे है, ग्रे के ऊपर ज़्यादा जो अच्छा लगेगा कलर वो है ब्लैक, ज़रा बिल्कुल ही डार्क वाला नहीं, नॉर्मल डार्क वाला। और फ़ॉन्ट स्टाइल आप फ़ॉन्ट साइज़ इसको ज़रा बड़ा दे दें, आप 22 दे दें। ठीक है जी, और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं बिल्कुल साइज़। फ़ॉन्ट वेट जो है फ़ॉन्ट वेट हम कर देंगे फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड
और अब हम इसको कंट्रोल आल्ट एल दबाकर कोड को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और कंटेनर के नीचे कोमा लगाते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट बटन का एरर ख़त्म हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यही ड्रॉअर के अंदर आपको यहाँ पर कंटेनर नज़र आ रहा है 300 पिक्सल का। ठीक है, अब आप इसकी हाइट कम कर सकते हैं, इस कंटेनर में इस चीज़ को दरमियान में शो करवा सकते हैं, इसके ऊपर इमेजेस शो करवा सकते हैं। जिस तरह से प्रोफेशनल एप्लीकेशन के अंदर बाकायदा तौर पर एक ड्रॉअर बना हुआ होता है, आप इसको एज इट इज़ वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने अब यहाँ पर आपको ये बात बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये देखें, ये है बेसिकली ड्रॉअर। आपने अब ये ड्रॉअर बिलफर्ज कई और जगह पर भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इस ड्रॉअर को यहाँ से कर लेंगे कट। ये है मॉडलराइजेशन, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये ड्रॉअर जो है मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल करना है। आप इस ड्रॉअर को यहाँ से कट कर लेंगे और विजेट्स में जाएंगे। विजेट्स में जाकर आप एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नाम आप बिलफर्ज रख लेते हैं माई ड्रॉअर और माई ड्रॉअर, ये आपने माई ड्रॉअर बना लिया और यहाँ पर आप एक स्टेटलेस विजेट बना लें। स्टेटलेस विजेट बना के आप उसका नाम रख दें माई ड्रॉअर और ये वही रिटर्न करवाएगा, वही कुछ जो आप उधर स्कैफोल्ड के ड्रॉअर में रिटर्न करवा रहे थे, जो मैंने वहाँ से कट किया और यहाँ पर सिंपली उसको क्या कर दिया, पेस्ट, और इसके यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेमीकोलन। बाकी जो एरर्स आ रहे हैं वो मटेरियल डॉट डार्ट की इस फाइल में इंपोर्ट ना होने की वजह से, तो हम मटेरियल डॉट डार्ट की लाइब्रेरी को इधर इंपोर्ट कर लेंगे। होपफुली हमारे सारे एरर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर मैं माई ड्रॉअर में वापस जाऊँ, अपने होम स्क्रीन में वापस जाऊँ, यहाँ पर अब सिंपली मैं क्या लिख दूँ, माई ड्रॉअर, तो आप देखोगे कि वो खुद ब खुद इंपोर्ट भी कर जाएगा और वही काम परफॉर्म होगा जो कि पहले हो रहा था। देख रहे हैं, बिल्कुल वही काम हो रहा है, कोई मुख्तलिफ नहीं हुआ। बस ये हो गया कि जो माई ड्रॉअर का पूरा कोड है वो यहाँ पर पड़ा है। अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर कर सकते हो। ये मॉडलराइजेशन का एक रुख है। अब मॉडलराइजेशन को थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पर आपको लेकर जाऊँगा। होम स्क्रीन के अंदर हम चाहते हैं कि सेंटर में यहाँ पर हमारे क्या शो हो जी, बटन्स शो हो, वो बटन्स जो कि हमें सोशली तौर पर लॉगिन करवाने में, सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ लॉगिन करवाने में मदद देंगे। तो कैसे करना है जी, वो आपको पता है कि यहाँ पर आपने खुद से सवाल करना है, भाई जी फेसबुक का भी लॉगिन करवाना है, टिकटॉक का भी लॉगिन करवाना है, गूगल का भी लॉगिन करवाना है, इन सारे डिफरेंट को लॉगिन करवाना है। तो एक बात तो तय है कि इन सब बटन की शेप होगी एक जैसी, बटन की शेप होगी एक जैसी, आइकन मुख्तलिफ हो सकता है, टेक्स्ट मुख्तलिफ हो सकता है, उनका ऑन प्रेस्ड मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, शेप उसकी एक जैसी होगी, उसका राउंड साइड से कितना है वो एक जैसा होगा, उसका साइज मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो जो कॉमन है वो ये कि वो सारे कंटेनर होंगे, हाइट उनकी सेम होगी, विड्थ उनकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, हाइट उनकी सेम होगी और हर किसी में आइकन लाजमी होगा, हर बटन में आइकन लाजमी होगा। तो क्यों ना मैं जो है हर बटन लहदा से बनाऊं, हर सोशल लॉगिन के लिए बटन लहदा से बनाऊं, मैं एक ही विजेट बना लूं जो मुझसे पीछे से आइकन ले, पीछे से टेक्स्ट ले और पीछे से ऑन टैप ले, बाकी सारी जो उसकी शक्ल मकल है ना वो सेम ही हो। तो इस काम तो मुझे खुद ही समझ आ गया कि भाईजान इधर सेंटर के अंदर मुझे मुझे कॉलम बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर मैंने अपने सारे के सारे बटन शो करवाने। अब बटन इस तरह से जनाब टेक्स्ट बटन शो करवाता फिरूँ इस तरह से करके, ऑन प्रेस प्रिंट साइन इन, और हर किसी का चाइल्ड में टेक्स्ट में दिखाऊं जी साइन इन विद फेसबुक, और मैं इस तरह से कॉपी कॉमा लगाकर मैं इसको पांच बटन बना दूं। इजाफे प्रिंट नहीं, सेमी कॉलम लगाया, तो ये सेमी कॉलम लगा देते हैं हम। अब मैं अगर इसे सेव करूं तो आप स्क्रीन पर देखोगे कि यहाँ पर बटन शो हो जाएंगे। ठीक है जी, साइन इन विद फेसबुक के। लेकिन मुझे ये कहाँ चाहिए जी, मुझे ये चाहिए
सेंटर में चाहिए, तो मैं इसका कॉलम का क्रॉस एक्सिस भी सेंटर कर देता हूँ और मेन एक्सिस भी क्या कर देता हूँ जी, सेंटर कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल जो है वो किस में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। क्रॉस एक्सिस सेंटर में हुआ, मेन एक्सिस सेंटर में हुआ, इसके बावजूद ये सेंटर में नहीं आया। हाँ जी, कॉलम को नहीं आई थिंक मुझे जो है इस कॉलम के पेरेंट में कंटेनर ऐड करना पड़ेगा, कॉलम के कंटेनर में पेरेंट ऐड करना पड़ेगा और उसको अलाइनमेंट दे देते हैं जी, अलाइनमेंट डॉट सेंटर दे देते हैं, स्पेलिंग गलत है, अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट सेंटर। देखते हैं जी क्या फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। आ गया, हमारे सेंटर में सारे बटन्स आ गए। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई टेक्स्ट बटन ये काम जो हुआ है ना, ये अब मुझे इसमें बाकायदा तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे मुझे आइकन भी देना, इसके पीछे मुझे आइकन भी देना। अब मुझे इसके लिए हर टेक्स्ट बटन के ऊपर पीछे कंटेनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको रो में रखना पड़ेगा टेक्स्ट बटन को, और फिर उसके पीछे आइकन देना पड़ेगा, मतलब चारों के लिए मुख्तलिफ करना पड़ेगा, जो जिससे मेरा काम लंबा हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल एक विजेट बनाऊंगा जिसमें मेरे क्या पड़े होंगे, बटन्स पड़े होंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा माय बटन्स, और माय बटन्स में जाकर मैं सिंपली एक स्टेट लेस विजेट बना दूंगा। बल्कि क्या इस बटन के अंदर हमने रन टाइम पर कुछ चेंज करवाना है, नहीं चेंज करवाना। ऐसे ये कोई चेक बॉक्स नहीं है कि इस पर क्लिक करेंगे तो टिक का निशान आ जाए, क्लिक करें तो टिक का निशान वापस चला जाए। हमें इसकी शक्ल सेम टू सेम ही रहेगी, तो इसलिए हम इसको क्या बना लेंगे, स्टेट लेस विजेट बना लेंगे। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा सोशल लॉगिन बटन है, ये बना लिया हमने। और मैं इसको कह देता हूँ कि जी ये जो मेरा सोशल लॉगिन बटन है ना, इसको आपने जो कलर पीछे से आए वो कलर देना है। पहले तो ये बाकायदा तौर पर एक रिटर्न करवाएगा कंटेनर जिसकी विड्थ होगी बिलफर्ज मैं लगा देता हूँ 300, और हाइट होगी इसकी 200, ज़्यादा दे रही हूँ, 100 हो गया। और चाइल्ड में मैं जाकर लिख देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट इसका वो होगा बिलफर्ज, टेक्स्ट इसका वो होगा जो पीछे से इसको टेक्स्ट भेजा जाएगा वो इसका टेक्स्ट होगा। तो पीछे से जो टेक्स्ट भेजा जाएगा वो लेने के लिए सोशल लॉगिन बटन को वो टेक्स्ट देने के लिए जो कि पीछे से भेजा जाएगा, मुझे इस सोशल लॉगिन बटन के अंदर एक डब्बा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर पीछे से आया हुआ टेक्स्ट आएगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ माय बटन टेक्स्ट, और ये जो बटन टेक्स्ट आपके ख्याल में ये हर हाल में पीछे वाले का देना ज़रूरी है या देना ज़रूरी नहीं है? डेफिनेटली ये ज़रूरी है, क्योंकि बगैर टेक्स्ट के तो बटन कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि भाईजान ये जो रिक्वायर्ड होना चाहिए माय बटन, यानी जहाँ पर भी आप सोशल लॉगिन का बटन इस्तेमाल करोगे वहाँ पर आपको टेक्स्ट देना ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पर बात लिख दी, रिक्वायर्ड। क्या मुझे साथ दिस लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, वरना उसे पता नहीं चलेगा कि मैं इसी क्लास के वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। कोस्ट मैंने हटा देना है, और अब मैं टेक्स्ट में सिंपली शो करवाऊंगा जो बटन का टेक्स्ट मेरे पीछे से आया है वही मुझे यहाँ पर आपने शो करवा देना। और इसके अलावा मैं कह देता हूँ कि जो इसका डेकोरेशन है वो आपने दे देनी, बॉक्स डेकोरेशन, कि भाई जी इसका जो कलर है ना वो आपने सबका कलर दे देना है रेड। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर से आपने थोड़ा सा इसको जो देना है, क्या कहते हैं उसे, कर्व करना है। कर्व करने के लिए आप करेंगे जी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर में आपने दे देना है जी 12 लेट से। और आप कहते हो कि यार बॉर्डर को मैं कलर भी देना चाहता हूँ, तो आप बॉर्डर लिखकर बॉर्डर डॉट ऑल में आप कलर दोगे, कलर्स डॉट आप दे तो ब्लैक 87। और ठीक है जी, यहाँ पर आप कंटेनर अपना कर दोगे जी बंद। और अब
इसके अंदर चूंकि हमने बटन के टेक्स्ट के पीछे क्या शो करवाना है, साथ एक आइकन भी शो करवाना है। जैसे साइन इन विद गूगल अगर आ रहा हो तो साइन इन विद गूगल के पीछे क्या जी, गूगल का आइकन भी शो कराओ। तो गूगल का आइकन शो करवाने के लिए मैं इस टेक्स्ट को रैप कर दूंगा किसमें जी, रो में रैप कर दूंगा। और इसके अंदर मैं कोई भी आइकन शो करवा दूंगा, लेट्स से आइकन, और आइकन भी वो होना चाहिए जो कि पीछे से आए। हर बटन का आइकन क्या होगा जी, मुख्तलिफ होगा। तो मुझे आइकन भी वो शो करवाना है जो आइकन पीछे से आएगा। तो इसके अंदर मैं शो करवाऊंगा कि भाई जी आइकन में आइकन्स डॉट जो भी आइकन है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सिंपली दिस डॉट आइकन, नहीं सिंपली आइकन, क्योंकि ये स्टेट लेस विजेट है। स्टेट लेस विजेट में आपको दिस नहीं लगाना होता। और ये आइकन मेरे पास कहाँ से आएगा, ये आइकन भी टेक्स्ट की तरह मेरे पास पीछे से आएगा। तो इसको देखने के लिए कि भाई आइकन बटन की डेटा टाइप क्या होती है, जैसा माई बटन टेक्स्ट की डेटा टाइप क्या है जी, स्ट्रिंग, इसलिए हमने ऊपर क्या बनाया है जी, स्ट्रिंग रखा है। तो इसी तरह ये जो आइकन है ये अपने साथ अंदर क्या लेता है, तो आइकन अपने अंदर जो है वो आइकन डेटा का वेरिएबल लेता है। इसके अंदर जिस नस्ल का डब्बा आता है वो किसका आता है, आइकन डेटा का। तो मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करवाना है, मुझे जो पिछली पेज से जो मुझे डेटा लेना है वो आइकन डेटा लेना है, ठीक है जी। और ये आइकन भी क्या होगा जी, रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट आइकन, और अल्लाह खैर सल्ला। अब ये हमारा एक किस्म का मॉड्यूलराइज्ड कोड बन गया है बटन के एतबार से, जिसको मैं मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो सोशल लॉगिन बटन है इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और जाते हैं हम अपनी होम स्क्रीन में, और उससे हम कहते हैं कि भाईजान ये जो आपने काम किया हुआ ना ये बहुत अजीब सा है, इसको आप ख़त्म करो, इससे मेरा कोड भी ज़्यादा लगता है, दिमाग भी ज़्यादा लगता है। मैंने अब अपना एक ही सोशल लॉगिन बटन बना दिया है जिसको मैं सिर्फ टेक्स्ट दूंगा और मैं आइकन दूंगा और मेरा सोशल लॉगिन बटन बन जाएगा। आप देख रहे हो कंस्ट्रक्टर की वजह से उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही मुझसे ये दो चीज़ें मांग रहा है। अगर मैं ये दो चीज़ें नहीं दूंगा तो वो मुझे क्या देगा, एरर देगा। मैं बाय बटन टेक्स्ट में लिख देता हूँ साइन इन विद गूगल, और आइकन में मैं दे देता हूँ आइकन्स डॉट गूगल का, शायद इसमें नहीं है, और हाँ स्नैपचैट का, टिकटॉक का, इसका नहीं है। अच्छा एक विजेट होता है, एक पैकेज है जिसके अंदर हमें सारे आइकन्स मिल जाते हैं, और वो जो है ना इमेज, वो जो पैकेज है उसका नाम है फॉन्ट ऑसम आइकन्स, फॉन्ट ऑसम आइकन्स फ्लटर। आप इस पैकेज को जो है वो अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड कर लें, और इसके अंदर से आई होपफुली कि हमें जो है ना हमारा आइकन डेटा का जो गूगल आइकन डेटा हमें मिल जाएगा। आप सिंपली ये कमांड कॉपी करें, कमांड कॉपी करने के बाद आप टर्मिनल में जाएं, टर्मिनल में जाकर आप इस कमांड को पेस्ट करें, और इससे आपका फॉन्ट ऑसम आइकन्स जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। इससे भी काफ़ी हद तक आपको आइकन्स मिल जाएंगे जो कि आमतौर पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर से नहीं मिलते। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखने के लिए आप रीडमी में चले जाएं, और यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से आप ये आइकन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वापस जाते हैं, और वापस जाकर हम कहते हैं कि हमारे आइकन को आपने क्या दे देना है जी, ये फॉन्ट ऑसम आइकन्स दे देना है। और अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर चुके हैं। और वो ये कह रहा है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या गूगल का है मौजूद। ये देखें गूगल का इसके पास है मौजूद। इसके अंदर आपको 7 तस्वीरें नहीं शो होंगी फॉन्ट ऑसम आइकन्स की, जिस आप दूसरे की आपको 7 इमेजेस शो होती है ना, इसके अंदर आपको इमेजेस नहीं शो होंगी। अगर आपको इमेजेस उसके देखने हैं कि भाई आपको आइकन्स की डिटेल देखनी है तो आप ब्राउज़र में चले जाएं और फॉन्ट ऑसम आइकन्स आप सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी फॉन्ट ऑसम आइकन्स की, जहाँ पर तमाम आइकन्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उनको आप बाकायदा जाकर देख सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर गूगल सर्च करते हैं कि गूगल किस तरह से शो होगा जी। तो ये गूगल का आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से शो होगा, ठीक है।
इस तरह से गूगल पे, गूगल ड्राइव, जो सारे आइकन्स हैं, ये आप गूगल प्ले भी अगर आप इधर जाकर लिखेंगे तो आपको गूगल प्ले का भी मिल जाएगा। यहाँ से मैं लिखूँ ना अगर गूगल प्ले, तो आप देख सकते हो गूगल प्ले का भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे। सर दस हमें सिर्फ गूगल का चाहिए, लेकिन अब वो यहाँ पर हमें एरर दे रहा है कि भाईजान जो आपने आइकन, जिस जिस आइकन के डब्बे में आप ये फा आइकन यानी फॉन्ट ऑसम आइकन्स का डब्बा डाल रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि इसकी जो डेटा टाइप है, फा आइकन की जो डेटा टाइप है वो क्या है जी, वो है फा आइकन, और आप इसको असाइन के साथ कर रहे हो आइकन डेटा के साथ, ये बात गलत है। आप जाकर पीछे से भी उसे फा आइकन करो। तो मैं सोशल लॉगिन बटन में जाऊंगा और यहाँ पर उससे क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा फा आइकन, और मेरा वहाँ से एरर खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर अब जो मैं शो करवा रहा हूँ आइकन में, यहाँ पर मुझे शो भी इस तरह से करवाना है जिस तरह से फा आइकन शो करवाया जा रहा है रेडमी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन बटन के अंदर आइकन में आपको सीधा सीधा वो शो करवा देना, सीधा सीधा जो ऊपर से आएगा एग्जैक्टली वैसे शो करवा देना। आपको पीछे कोई भी आइकन लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से कर लें, सीधा सीधा आप आइकन खड़ा कर, दैट्स इट, सीधा सीधा आइकन खड़ा कर, ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो रन करने से पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो ये होम स्क्रीन के अंदर अब हमने ये चीज़ ऐड कर दी है, पहला लॉगिन बटन ऐड किया है, और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब ये इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हमें कम से कम एक दफ़ा एप्लीकेशन बंद कर फ्लटर क्लीन करके, क्योंकि हमने नया पैकेज डाउनलोड किया है, दोबारा से फ्लटर पबगेट करेंगे और फिर हम अपनी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे, तो होपफुली हमारा जो है ना हमारा जो गूगल का साइन है वो हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो ये अब हम एप्लीकेशन रन करते हैं। जब तक एप्लीकेशन रन होती है वी शुड पॉज द स्क्रीन टू मिनिमाइज द टाइम। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि वो जो साइन है वो यहाँ पर अब शो हो रहा है गूगल का, और यही चीज़ हम चाह रहे थे। अब इसको अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो अपने हिसाब से मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर के जो तमाम चीज़ें हैं वो सेंटर में शो हों, सोशल लॉगिन बटन के तमाम चीज़ें सेंटर में शो हों, तो हम कंटेनर को सिंपली जाकर क्या कर देंगे जी, अलाइनमेंट कर देंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो जो आपका कंटेनर का सारा मालूमाता है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको जो एक चीज़ दरअसल सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये अब हमारा कंटेनर का मवाद तो सेंटर में आया है, लेकिन हमारी रो का मवाद वो सेंटर में नहीं आया। तो रो के मवाद को सेंटर में लाने के लिए हमें रो को भी जो इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो कहाँ करनी पड़ेगी, सेंटर में करनी पड़ेगी। लेकिन रो को मेन एक्सिस सेंटर, बल्कि ठीक है इसको मैं इग्नोर कर ही दिखा देता हूँ आपको। रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम कर लेते हैं सेंटर में, और मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखेंगे कि वो सारा सेंटर में हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ से अगर आप होम स्क्रीन में जाएं, आपको मॉड्यूलराइजेशन की पावर का मैं आपको जो इदराक है ना वो देना चाहता हूँ। ये आपने एक बटन बनाया, इसे मैं कॉपी करता हूँ, ले जी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फिर जी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये है मेरा साइन इन विद, जो मेरा दूसरा बटन है ये मेरा साइन इन विद क्या है जी, फेसबुक। ये है जी मेरा साइन इन विद ट्विटर, और ये मेरा साइन इन विद टिकटॉक। लेट्स से टिकटॉक से कम पूछते हैं, ईमेल से ज़्यादा पूछते हैं। ईमेल आ गया, साइन विद गूगल, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये हमने साइन इन लगा दिए। और अब हमारे पास फॉन्ट ऑसम आइकन्स की तरफ से आई होप कि ये सारे हमें ये भी मौजूद होंगे। फेसबुक का पूछ लेते हैं जी, फेसबुक का भी इसके पास पड़ा है। गूगल की बजाय अब ट्विटर का इसका पूछ लेते हैं जी, ट्विटर का भी इसके पास पड़ा है। वाओ, थैंक यू सो मच फॉन्ट ऑसम आइकन टीम। और टिकटॉक का पूछते हैं जी, तो टिकटॉक का भी इसके पास पड़ा है। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखेंगे कि मैंने एक ही जगह पर वो किया है और सारी चीज़ें मुझे वहीं पर ही मिल गई। मुझे कोई उसके लिए सेपरेट काम नहीं करना पड़ा, हर किसी के लिए अलग अलग काम नहीं करना पड़ा। अब अगर आप जो फ्लटर का लेटेस्ट STK आया है
उसके अंदर आपको कॉलम के साथ एक बड़ी बेहतरीन चीज़ मिली है। एक तो ये है कि मैं हर बटन के दरमियान में स्पेसिंग ऐड करूं, लेकिन कॉलम में अब हमें एक नया फीचर मिला है स्पेसिंग के लफ्ज़ का। तो मैं स्पेसिंग को ऐड करूं, 12 लिखूं और सेव करूं, तो आप देखेंगे कि हर बटन के अंदर ऑटोमेटिकली स्पेसिंग भी आ गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अब इसमें आपको पता है कि जो एक चीज़ कॉमन है वो क्या है जी, इसकी विड्थ, इसकी हाइट। अगर मैं सोशल लॉगिन बटन पर जाकर सिंपली इसकी हाइट कम करूंगा तो सबकी ऑटोमेटिकली हाइट भी कम हो जाएगी। अगर मैंने मॉड्यूलराइजेशन ना की होती तो मुझे हर बटन का अलग-अलग जाकर क्या करना पड़ना था, हाइट कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया जी, एक ही जगह पर मैंने वो बनाया है और मैंने वो सारी तरफ ही अप्लाई हो गया। अगर आपने मॉड्यूलराइजेशन ना की हो और यही समझो कि ये बटन आपकी 300 फाइल्स के अंदर पड़ा हो और आपको हर फाइल के अंदर जा जाकर उसका साइज ऊपर नीचे करना पड़ता, तो आपके साथ क्या बनती। आपने जो है वो पंखा के ऊपर आपने रस्सी बांधकर उसी दिन ही आपने शहादत नोश कर लेनी थी। तो ये मॉडर्नाइजेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ही याद रहे एक और चीज़ बड़ी मज़े की है इसमें कि हम चाहते हैं कि भाईजान इस रो के अंदर स्पेसिंग भी होनी चाहिए। ये जो साथ गूगल का बटन इसके साथ जुड़ा हुआ है ये भी बुरा लग रहा है। तो जिस तरह हमें कॉलम के अंदर स्पेसिंग का फीचर मिला है, हमें इसके अंदर रो के अंदर भी स्पेसिंग का फीचर मिला हुआ है। इसके अंदर भी मैं 12 की स्पेसिंग कर देता हूँ। आप देखेंगे कि सब के अंदर बटन्स के अंदर स्पेसिंग भी आ चुकी है। ठीक है, अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बटन का टेक्स्ट है ना सबका, देख लो मुझे अब जाकर ये अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के टेक्स्ट का थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड हो जाए और कलर आइकन का भी वाइट हो जाए और टेक्स्ट का भी वाइट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा जी, अपने टेक्स्ट के अंदर लिखूंगा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल और कलर दे दूंगा कलर्स डॉट वाइट। ठीक है जी, और मैं करूँगा जी आइकन, और आइकन में भी मैं चाहता हूँ कि जनाब इसका, अच्छा यहाँ पर आप देखें कि मैं अगर इस आइकन को वाइट करना चाहता हूँ, मैं वाइट नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं कर सकूँगा? क्योंकि इसकी जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है, आइकन की जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है वो होम स्क्रीन के अंदर उसी बटन के अंदर हो रही है। यानी मुझे अगर एक ही कलर सबको देना है तो मुझे फा आइकन को यहाँ से रिमूव करके सिर्फ आइकन की डिटेल्स उधर भेजनी पड़ेगी और फा आइकन को वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट पर मुनहसर है। क्या आप चाहते हैं कि तमाम आइकन के कलर सेम ही हो या आप चाहते हैं हर आइकन का कलर डिफरेंट हो? अगर तो हर हर आइकन का कलर डिफरेंट चाहते हैं तो जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हुई हुई है आप वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली दे कलर और यहाँ से आप दें कलर्स डॉट लेट्स से इसका आप करना चाहते हैं रेड और नीचे वाले का आप करना चाहते हैं आइकन का कलर, वो आइकन का कलर, वो कंटेनर का कलर रेड है, यहाँ पर हम आइकन का कलर जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो आइकन का कलर ब्लैक था, अब उसका पहले इसका रेड किया हमने और इसका मैं कर देता हूँ वाइट। लेकिन ये उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि नज़र नहीं आएगा कि बैकग्राउंड में रेड है, तो हम इसका ब्लू कर देते हैं। तो अब अगर मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका ब्लू हो गया, इसका वाइट हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम कहते हैं यार हम बस एक ही कलर सबका रखना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फा आइकन यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, फा आइकन यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इधर से भी, 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 इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी। और अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाईजान आइकन को आप क्या सेव करवा रहे हो, आइकन को आप आइकन डेटा सेव करवा रहे हो, जबकि पीछे जो है ये जो रिसीव कर रहा है वो तो फा आइकन रिसीव कर रहा है। इसलिए मुझे माई बटन्स में जाकर यहाँ पर उसे देना पड़ेगा फा आइकन। फा आइकन के अंदर अब आइकन डेटा आएगा। ठीक है जी, और इधर अब जो सेव हो रहा है वो फा आइकन नहीं बल्कि पीछे से जो हमें इधर आएगा वो आएगा आइकन डेटा आएगा। और ये आइकन डेटा हमें किसको सेव करवा रहे हैं, हम
फा आइकन को सेव करवा रहे हैं। अब जो अगर मैं यहाँ पर कलर दूंगा ना, वो सब के सब को एक ही कलर सेव हो जाएगा। कलर्स डॉट वाइट अगर मैं कर दूंगा ना, तो अब मुझे वहाँ पर कोई डिफरेंट कलर्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मैं सेव करूँगा और सब के सब को ही वो वाइट कलर हो जाएगा। ठीक हो गया, सब के सब कोई वाइट कलर हो गया। अगर आप कहते हो कि जी मैं अपनी रजामंदी का कलर टेक्स्ट को भेजना चाहता हूँ या कंटेनर को, मैं चाहता हूँ कि हर बटन का कलर मुख्तलिफ हो, हर बटन का साइज़ मुख्तलिफ हो, हर बटन का विड्थ मुख्तलिफ हो। मैं अब एक मिसाल देने लगा हूँ, उसके बाद ही आपकी वो होगी असाइनमेंट कि भाई आपने चीज़ें चेंज कर कर मुझे ला कर दिखानी है। मैं जस्ट अब आपको ये कर कर दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से आप हर बटन की विड्थ भी अपने हिसाब से यहाँ पीछे से भेज सकते हो। विड्थ की भी एक प्रॉपर्टी बना लेंगे। बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही समझे आप। मैं सोशल लॉगिन बटन के अंदर मैं ना एक डबल का डब्बा खड़ा कर दूंगा जो पीछे से क्या पकड़ेगा, हर बटन की विड्थ पकड़ेगा। तो मैं डबल का विड्थ इस तरह से खड़ा कर दूंगा और कह दूंगा कि भाईजान ये जो विड्थ है ना, ये ऑप्शनल है, विड्थ 2 या ना 2 ये आपकी मर्जी है, और ये खाली भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क लगाने के मैंने ये बता दिया उसे, जिससे ऊपर एरर खत्म हो गया। और अब ये जो विड्थ है ये आप 2 या ना 2, अगर तो विड्थ नहीं दी जाएगी, अगर तो विड्थ पीछे से आएगी तो आपने विड्थ इस्तेमाल कर लेनी है। अगर विड्थ खाली हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने 300 इस्तेमाल करना है। अगर विड्थ खाली हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या इस्तेमाल करना है, 300 इस्तेमाल कर लेना है। अब मैं होम स्क्रीन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाईजान सोशल लॉगिन बटन की जो ट्विटर की विड्थ है ना, वो आप बढ़ाकर 300 की बजाय 400। अब बाकी सब की बाय डिफ़ॉल्ट 300 होगी, सिर्फ ट्विटर की जो होगी ना वो होगी 400। ठीक है, आप इसी तरह से अब आपने मुझे कर दिखाना है कि हर का कलर आपने चेंज कर दिखाना है, और हर का ऑन टैप, हर का ऑन टैप। इसी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो हर बटन का ऑन टैप आप चेंज अपने मर्जी का यहाँ से भेज सकते हो, हर बटन का कलर अपनी मर्जी से यहाँ भेज सकते हो। ठीक है, ये अब आपके जिम्मे रहा। होपफुली इस ट्यूटोरियल से आपको मॉडर्नाइजेशन की बेसिक टेक्निक समझ आ चुकी होगी। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।